यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। वेदांत परिभाषा। वेदांत शब्द से क्या कहा जाता है, यह प्रश्न है। वेदांताः उपनिषदः, ऐसा कहा गया है। तो वेदांत शब्द से उपनिषद प्रमाण को लेते हैं। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, यह भाष्य वाक्य है। तो यहाँ पर वेदांताः इस शब्द का अर्थ किया गया है उपनिषद। क्यों उसको वेदांत ऐसा कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं उपनिषद यह जो भाग है यह वेद के अंत में रहता है। किसी भी वेद में देखते हैं तो उसके अंतिम भाग उपनिषद होता है, तो इसलिए उसको वेद अंत, वेद का अंत ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह उतना ठीक नहीं है। अद्वैत के अनुसार वेदांत शब्द का ऐसा अर्थ लेते हैं जिसके जान लेने के बाद वेदना माने दूसरे का ज्ञान ही नहीं होता, वह है वेदांत। वेद, विद धातु ज्ञानार्थक है, उससे वेद शब्द बनता है ज्ञान। तो जिसके ज्ञान हो जाने के बाद किसी को जानने की आवश्यकता नहीं रहती अथवा दूसरा कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता, तो वह है वेदांत। तो वह क्या चीज है? वह उपनिषद प्रतिपाद्य परम तत्व है। और उस तत्व को बोधित करने वाला, उस तत्व का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भी वेदांत है। और उस वेदांत से संबंधित विचार ग्रंथ अथवा प्रकरण ग्रंथ भी वेदांत ग्रंथ बन जाते हैं। तो वेदांत शब्द से ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है। तो उपनिषद जो है वेदांत, इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से हुई है। तो विभिन्न संप्रदायों के अनुसार उपनिषद प्रमाण की व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से हो गई है। तो अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत, ऐसे मुख्य तीन संप्रदाय हैं। मूलभूत सिद्धांत अद्वैत का क्या है? तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसको छोड़ दीजिए, जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म का वास्तविक अभेद बताने वाला सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है। जीव और ब्रह्म का शरीर और आत्मा के साथ जो संबंध है, वैसा संबंध, शरीर शरीरी भाव संबंध कहने वाला संप्रदाय है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। जैसे हमारा यह शरीर है, यह शरीर एक जीव का शरीर है, तो इस शरीर के प्रति जीव आत्मा बनता है। उस आत्मा और शरीर का जो शरीर शरीरी भाव संबंध है, तो उसी तरह संपूर्ण प्रपंच और सभी जीवात्मा परमात्मा के शरीर रूप हैं, और परमात्मा और जीवात्मा के बीच शरीर शरीरी भाव संबंध है। यह विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। और इसी कारण अभेद निर्देश, तत्वमसि इत्यादि कहे गए हैं। द्वैत सिद्धांत में जीव और ब्रह्मा जगत भी अलग अलग अत्यंत भिन्न तत्व हैं। तो इस कारण वह द्वैत सिद्धांत है। यह बहुत माने स्थूल रूप से सिद्धांतों का प्रदर्शन है।
हम अब आगे जाते हैं। अभी तक हमने वेदांत परिभाषा ग्रंथ में क्या सीखा है? प्रमाकरणम प्रमाणम। सामान्य रूप से प्रमाण का लक्षण हो गया। प्रमा का जो करण होता है वही प्रमाण है। अब प्रमा का लक्षण दो प्रकार से हमने देखा। एक लक्षण केवल अनुभव में ही रहने वाला है, दूसरा लक्षण अनुभव और यथार्थ स्मृति दोनों में रहने वाला लक्षण। स्मृति व्यावृत्त और स्मृति साधारण, ऐसा प्रमा दो प्रकार है। प्रमा का लक्षण दो है, यह हो गया था। अब इसके आगे इस लक्षण पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। लक्षण पर विचार करना माने कैसा विचार होगा लक्षण पर? तो यह लक्षण ठीक लक्षण है अथवा नहीं, इसका विचार होना आवश्यक है। उसमें दोष है अथवा नहीं, यह निर्धारण करना चाहिए। तो लक्षण के तीन दोष होते हैं। तीन दोष होने पर वह लक्षण नहीं, दुष्ट लक्षण होता है। तीनों में कोई एक दोष रहने पर भी उन दोषों का नाम है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति माने क्या? लक्षण, जिसका लक्षण कहा जाता है वह उस लक्षण का लक्ष्य बनता है। यदि प्रमा का लक्षण हम कहते हैं तो इस लक्षण के प्रति प्रमा लक्ष्य बनती है। लक्षण को अपने लक्ष्य के कुछ व्यक्तियों में न रह जाना, यह अव्याप्ति रूप दोष है। लक्ष्यिक देश आवृत्तित्वम अव्याप्ति, ऐसा कहते हैं। तो लक्ष्य अनेक हैं, कुछ लक्ष्यों में लक्षण समन्वित होता है और कुछ लक्ष्यों में समन्वित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह लक्षण का अव्याप्ति नामक दोष होता है। अब अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? जहां यह लक्षण अपने लक्ष्य का उल्लंघन करके अलक्ष्य में भी चला जाता है, तो वहां पर लक्षण का दोष बनता है अतिव्याप्ति। जैसे गो का लक्षण दो सींग वाला होना, ऐसा यदि कहते हैं श्रृंगवत्वम गोर लक्षणम, तो सींग तो गाय को भी गाय में भी यह लक्षण आता है और भैंस में भी सींग है। तो भैंस तो इस लक्षण का लक्ष्य नहीं है, तो अपने लक्ष्य का अतिक्रमण करके अलक्ष्य में चला जाता है यह लक्षण। तो इसी कारण यह अतिव्याप्ति नामक दोष से ग्रस्त है। अतः ये भी ठीक लक्षण नहीं। असंभव उसको कहा जाता है जहां किसी भी लक्ष्य में लक्षण का समन्वय न हो। लक्षण के रूप में जो कहा गया है उसका एक भी लक्ष्य में नहीं रहना, यह है असंभव नामक दोष। इसका उदाहरण देते हैं, गोहो एक शफवत्वम, ऐसा कोई लक्षण कहता है तो यह होता नहीं। एक शफवत्वम का क्या अर्थ है? गाय के पैर है ना, तो पैर में जो उसको क्या कहते हैं? खुर। वो खुर दो खुर होते हैं, माने एक उसका नख के स्थान में वह है और वह दो होता है गाय के पैर में, और अश्व के पैर में वह दो नहीं होता, एक होता है। तो हम एक शफवत्व, उसको शफ कहते हैं, है ना। खुर तो पाद में उत्पन्न होने वाला वह जो नख के समान है उसको हम खुर कहते हैं। खुर में एक एक भाग जो है उसको शफ कहते हैं। तो दो शफ गाय के होते हैं प्रत्येक पैर में। हम लक्षण में कह रहे हैं केवल एक ही शफ जिसके पैर में हो, ऐसा प्राणी गाय होता है। यदि ऐसा कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है।
गाय के पैर में ऐसा होता नहीं। तो इस तरह यह लक्षण असंभवग्रस्त लक्षण है। तो लक्षण का विचार करते समय लक्ष्य का निर्धारण करके इस लक्षण का किसी लक्ष्य में अव्याप्ति होता है क्या, अथवा अलक्ष्य में अतिव्याप्ति होता है, अथवा समन्वित हो न होकर के असंभव होता है क्या, इत्यादि परीक्षा करना है लक्षण की परीक्षा। तो यहाँ जो प्रमा का लक्षण 2 लक्षण बताए हैं, उसमें प्रथम लक्षण की परीक्षा कर रहे हैं अभी। प्रथम लक्षण है अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्वम। अनधिगत अबाधित ऐसा जो अर्थ पदार्थ उसके विषय में जो ज्ञान होता है वह प्रमा है। यह प्रथम लक्षण है, प्रमा का लक्षण। इस लक्षण में अव्याप्ति रूप दोष का उद्भावन करता है यहाँ पूर्व पक्षी। कहां पर अव्याप्ति है देखते हैं। धारावाहिक बुद्धि स्थल में अव्याप्ति है। अब धारावाहिक बुद्धि माने क्या, यह देखना पड़ेगा। नैयायिक सिद्धांत में प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, प्रमाण से ही, प्रमाण या केवल उपलक्षण के रूप में कहा, उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह क्षणिक है। क्षणिक इसका क्या अर्थ है, केवल 2 क्षण रहने वाला। प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रह जाता है, तीसरे क्षण में रहता नहीं। ऐसे पदार्थ को हम क्षणिक इस शब्द से कहते हैं। हम आंख से जब देखते हैं, ऐसा मुंह फिरा देते हैं तो फिर दिखता है क्या वह? नहीं। जब चक्षुष संयोग रहा, अपने नेत्र के साथ सामने स्थित वस्तु का संबंध रहता है, तो उस समय उस पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। लेकिन थोड़ा भी इधर हम कर देते हैं तो वो चला गया। तो प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान 2 क्षणों तक रहता है और उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। यह स्थिति है। अब इसको मन में रख के यहां पर देखिए, हम एक 5 मिनट पर इनको देखते, 5 मिनट तक केवल इनको देखते ही रहे, इधर उधर मुंह नहीं हटाए। तो ऐसी स्थिति में यहां पर 5 मिनट तक, इतना एक बड़ा काल, अब इस अवधि तक एक समान विषय का ज्ञान धारा बनी है। यहां पर बीच में कोई दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं आया, तो एक ही उस वस्तु का ज्ञान निरंतर धारा के रूप में वहां बना है। तो यहां एक ज्ञान नहीं, समान विषयक ज्ञान धारा। धारा जहां कहते हैं तो वहां वस्तु अलग हो जाती है। जल का प्रवाह, जल की धारा, ऐसा जब कहते हैं तो जल अलग अलग हो जाता है, क्योंकि एक जल नीचे गिर के चला जाता है, दूसरा जल उसके साथ आता है। तो पहले जल और दूसरे जल के बीच में कोई व्यवधान नहीं होने से उसको धारा यह नाम देते हैं। तो धारा शब्द का अर्थ ही यही है। तो यहां पर एक विषय का ज्ञान प्रवाह, इसको हम धारा कहेंगे, और यह धारावाहिक बुद्धि है। इस धारावाहिक बुद्धि में द्वितीय तृतीय इत्यादि जो ज्ञान है, उनमें प्रथम लक्षण की अव्याप्ति प्रसक्त हो जाती है। प्रथम जब देखते हैं तो उसके पूर्व में तो वह अज्ञात रहा विषय। हमारा लक्षण क्या है? अज्ञात अबाधित जो अर्थ, उसका ज्ञान, यह है प्रमा। तो प्रथम क्षण में जो उस विषय का ज्ञान हुआ, उसके पूर्व में तो वह वस्तु मेरे लिए अज्ञात रहा, और वो ठीक सत्य है, माने अबाधित भी है। इसलिए अज्ञात अबाधित विषय का ज्ञान, ऐसा हम प्रथम ज्ञान को कह सकते हैं जहां धारावाहिक ज्ञान में। लेकिन जब द्वितीय ज्ञान उत्पन्न हुआ
तो उसके पूर्व में तो वह ज्ञात हो गया। द्वितीय तृतीय इत्यादि ज्ञान को जब लेते हैं तो उसके पूर्व पूर्व ज्ञान के द्वारा वह ज्ञात है वस्तु, अनधिगत नहीं बनता। तो अनधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञान ऐसा कैसे उसको कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। अर्थात अनधिगत अबाधित अर्थ विषय का ज्ञानत्व यह लक्षण द्वितीय तृतीय इत्यादि ज्ञानों में नहीं रहता है, लेकिन वो भी प्रमा है। प्रथम बार देखा तो ठीक है, प्रमा है। निरंतर देखने पर अप्रमा तो नहीं कहा जा सकता है, प्रमा ही है। तो ऐसी स्थिति में वो द्वितीय तृतीय आदि जो ज्ञान है वो भी इस लक्षण के लक्ष्य बनते हैं, किंतु यह लक्षण उसमें नहीं जाता है, क्योंकि उसका विषय अबाधित तो है लेकिन अज्ञात अनधिगत नहीं रहता है। इसी कारण लक्षण की अव्याप्ति, यह दोष आ गया। इस दोष का वारण करने के लिए यह ग्रंथ आया। नीरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व पूर्व ज्ञाना विषय तत्तत् क्षण विशेष विशिष्ट विषयकत्वेन न तत्र अव्याप्ति। बहुत संक्षिप्त है वाक्य, लेकिन इसमें बहुत अर्थ उसमें एक साथ रख दिया है ग्रंथकार ने। अब इस स्थल में द्वितीय आदि बुद्धि में जो अव्याप्ति आई, उस अव्याप्ति को हटा दे रहे हैं ग्रंथकार। न अव्याप्ति, वहां अव्याप्ति अब नहीं है। क्या किया, कैसे अव्याप्ति का परिहार हुआ? तो कहते हैं यह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, धारावाहिक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष किसका ग्रहण करता है? जो वर्तमान, प्रत्यक्ष से हम वर्तमान काल में वस्तु का ग्रहण करते हैं। हम अभी आपको देख रहे हैं तो आप इस समय यहां है, यह पता चलता है मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण से। आगे के क्षण में क्या इसका प्रत्यक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम नहीं कह पाएंगे 5 मिनट के बाद आप यहां रहेंगे अथवा नहीं। वो तो अनुमान लगाना पड़ेगा। कोई कहीं जाने का कार्य नहीं है तो हाँ यहीं रहेंगे, है ना। तो जिस क्षण में हम उस वस्तु को देखते हैं, उस क्षण के अतिरिक्त पूर्व अथवा उत्तर क्षण में उस वस्तु की सत्ता प्रत्यक्ष ज्ञान का कभी विषय नहीं। तो यह हमारे लिए एक बड़ा क्या अवलंबन है। अब प्रथम बार जब देखते हैं तो उस समय वर्तमान क्षण में वह है, इतना पता चलता है, लेकिन उसके उत्तर क्षण में वह वस्तु है, यह तो प्रथम बार जब ज्ञान हुआ, प्रथम ज्ञान जब हुआ, उस ज्ञान का विषय नहीं। तो उसके अनंतर जो द्वितीय ज्ञान हुआ, वह ज्ञान अपने क्षण में उस वस्तु को दिखाता है, विषय करता है। तो यहां पर क्या हुआ, वस्तु वही होने पर भी उसका वह काल जो है वह बदल जाता है। तो प्रथम ज्ञान अपने क्षण में उस वस्तु की सत्ता को दिखाता है, दूसरा ज्ञान उसके अनंतर क्षण में उत्पन्न हुआ, वह अपने काल में वस्तु की सत्ता को दिखाता है, जो प्रथम ज्ञान के काल में अज्ञात था, है ना। तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी धारावाहिक ज्ञान के अंतर्गत सभी ज्ञान अपने अपने क्षण में उस वस्तु को दिखाते हैं। तो जो उस क्षण में उस वस्तु की सत्ता, वह तो उसके पूर्व में ज्ञात नहीं होती है, क्योंकि सभी ज्ञानों, प्रत्यक्ष ज्ञानों का स्वभाव है वह अपने ही क्षण में वस्तु की सत्ता को दिखाता है। तो इसलिए सभी ज्ञानों में अज्ञात विषयकत्व आ जाता है। इस तरह इस अव्याप्ति को हटाते हैं। लेकिन यह प्रश्न होगा, आप जो यह वर्तमान काल प्रत्यक्ष में विषय हो जाता है ऐसा कहते हैं, इस पर नैयायिकों को आपत्ति है। प्रत्यक्ष में वही विषय बन सकता है जो
रूपवान हो। कोई भी वस्तु नैयायिकों के सिद्धांत में रूप जिसमें नहीं है ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता नहीं। वायु का भी प्रत्यक्ष नहीं मानते। वायु तो उसके स्पर्श से अनुमेय होता है, स्पर्शानुमेयो वायु, दीपिका में आता है। तो वायु को तो हम अनुमान से जानते हैं, प्रत्यक्ष से नहीं। त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष से जानने के लिए भी उस द्रव्य को रूपवान होना आवश्यक है। रूप नहीं रहता तो उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता नहीं। अब यह जो काल है, काल 9 द्रव्यों में एक द्रव्य है और काल का कोई रूप नहीं। रूप का अर्थ रंग। काल किसी रंग में रहता है क्या? काला काला, लाल, श्वेत इत्यादि रूप से तो नहीं रहता है। यहां रूप शब्द का अर्थ रंग लेना चाहिए, कलर। तो काल का तो कोई रंग होता नहीं, तो यह काल कैसे प्रत्यक्ष का विषय बनेगा? काल जब प्रत्यक्ष का विषय बनेगा तभी जाकर के आप द्वितीय आदि ज्ञानों में भिन्न भिन्न काल विषय हो जाता है। अतः अज्ञात विषयक बन जाता है। इसलिए लक्षण की अव्याप्ति नहीं है, लक्षण समन्वय होता है, ऐसा आप परिहार करेंगे। लेकिन काल तो एक निरूप वस्तु है, द्रव्य है, वह कैसे प्रत्यक्ष का विषय बन सकता है, यह प्रश्न होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं निरूपस्यापि कालस्य। यहां एक अपि शब्द लगाया है ग्रंथकार ने। सामान्यतः आपका नियम है निरूपस्य इंद्रिय वेद्यत्वं नास्ति, निरूप द्रव्यस्य इंद्रिय वेद्यत्वं नास्ति, यह आपका सिद्धांत है। तथापि काल निरूप होने पर भी वह इंद्रिय वेद्य है, ऐसा हम मानेंगे। इसमें क्या प्रमाण? निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन, इसमें प्रमाण क्या है, यह प्रश्न होगा। मानाधीना मेय सिद्धि, हमारा सिद्धांत है मानाधीना मेय सिद्धि मान सिद्धिश्च लक्षणा। प्रमाण के द्वारा प्रमेय का निश्चय होता है। वस्तु है, वस्तु की सत्ता का निश्चय प्रमाण के द्वारा होता है, केवल संदेह से नहीं, भ्रम से नहीं। तो ऐसी स्थिति में काल प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है, इसमें क्या प्रमाण, यह देखना पड़ेगा। एक कार्य कारण भाव है, वो कार्य कारण भाव विषय, किस ज्ञान का क्या विषय है, बन सकता है, क्या विषय हो सकता है, इस विषय में एक कार्य कारण भाव है। ऐसा हम कहते हैं रूपवान जो पदार्थ है, द्रव्य, वही प्रत्यक्ष का विषय बनता है। इसमें क्या प्रमाण, यह प्रश्न करना चाहिए ना। केवल रूपवान हम कह देते हैं, केवल रूप जिस द्रव्य में हो वही द्रव्य प्रत्यक्ष का विषय बनता है, ऐसा कहने मात्र से तो कुछ सिद्ध नहीं होगा। तो इसके पीछे एक मूल कारण दिखाना पड़ेगा, वह है कार्य कारण भाव। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कार्य कारण भाव को मूल में रख करके तब प्रमाण को प्रमाण बनाते हैं नैयायिक। तो वो ऐसा कहते हैं विषय में उद्भूत रूप का होना प्रत्यक्ष के प्रति कारण है। विषय में माने प्रत्यक्ष का जो विषय है, उस विषय में उद्भूत रूप का होना, उद्भूत रूप, यहां उद्भूत एक शब्द का प्रयोग मैंने किया, केवल रूप नहीं, उद्भूत रूप। क्यों किया? रूप, उद्भूत रूप, अनुद्भूत रूप, ऐसा रूप 2 प्रकार के हो सकते हैं। जब हम
पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है? उसमें तेजः कण मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, और इसी कारण उस तेजगत उष्णता हमें जल में दिखती है और उष्णम जलम यह व्यवहार बनता है। आप कभी जल में अग्नि को देख सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। जो गर्म पानी है उसमें आग कभी नहीं दिखता, अर्थात आग का जो रूप है वो रूप वहां नहीं है, दिखने वाला रूप, लेकिन रूप ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आग में तो रूप, तेज में तो रूप होना ही चाहिए, बिना रूप का तेज होता ही नहीं। तो जल में मिश्रित हुआ जो अग्निकण है वो भी वास्तव में रूपवान है, किंतु उसका रूप अभी अभिभूत हो गया है जल के रूप के कारण, और इसी कारण वह उद्भूत नहीं रह गया, अर्थात देखने योग्य नहीं रह गया। जल में मिश्रित अग्निकणों का जो उष्णता रूप स्पर्श है वह तो जानने योग्य है, प्रत्यक्ष योग्य है अभी, किंतु उसका रूप उद्भूत नहीं हो करके अनुद्भूत बन गया है। तो इसीलिए हम रूप उद्भूत अनुद्भूत ऐसा दो प्रकार के कहेंगे, और प्रत्यक्ष होने के लिए उद्भूत रूप की सत्ता कारण है, ऐसा एक कार्य कारण भाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विषयता संबंधेन, द्रव्यवृत्ति लौकिक विषयता संबंधेन प्रत्यक्षं प्रति समवाय संबंधेन उद्भूत रूपम कारणम, इस तरह वह कहेंगे। अब देखिए, काल को हम यदि प्रत्यक्ष कहेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मानेंगे, तो विषयता संबंधेन काल का प्रत्यक्ष काल में होने के लिए उसमें रूप, उद्भूत रूप नामक एक कारण की अपेक्षा है जो नहीं है वहां पर काल में। तो उद्भूत रूप के न होने पर उसमें प्रत्यक्ष रूप कार्य कैसे हो सकता है कारण के बिना? तो इसीलिए रूप रहित द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं मानते। तो इसमें क्या प्रमाण है आप पूछने पर हम यही कहेंगे, यह जो कार्य कारण भाव सिद्ध है, उद्भूत रूप और प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कार्य कारण भाव है, यही इसमें प्रमाण है। तो काल प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष होने के लिए जो कारण अपेक्षित है उद्भूत रूप, वह काल में नहीं है। अतः काल का प्रत्यक्ष उचित नहीं है। यह पूर्व पक्ष आया। ग्रंथकार कह रहे हैं काल को भी प्रत्यक्ष मानना आवश्यक है। तो कार्य कारण भाव की क्या गति है? क्या गति होगी? वहां तो कार्य कारण भाव निश्चित किया गया है, उद्भूत रूप द्रव्य की प्रत्यक्ष के प्रति, द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति वह उद्भूत रूप का होना आवश्यक है, कारण है। तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसा कहेंगे, जो द्रव्य केवल एक इंद्रिय से जाना जाता है, उस द्रव्य के प्रत्यक्ष के प्रति उसमें उद्भूत रूप की आवश्यकता, अपेक्षा होती है। और जो द्रव्य किसी नियत इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होने वाला होता है, तो उस द्रव्य के लिए उद्भूत रूप की अपेक्षा नहीं है। चक्षुरिंद्रिय अथवा त्वगिंद्रिय से केवल जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, उस द्रव्य का प्रत्यक्ष होने के लिए उस द्रव्य में उद्भूत रूप की सत्ता अपेक्षित है। और काल त्वगिंद्रिय अथवा चक्षुरिंद्रिय का गोचर विषय नहीं, अर्थात केवल चक्षुरिंद्रिय और त्वगिंद्रिय से ही वह जाना जाता है, ऐसा नहीं, सभी इंद्रियों से वेद्य है वह काल। कैसे?
जब आंख से देखते हैं तो वर्तमान काल में उस वस्तु की सत्ता का पता चलता है, उसी तरह स्पर्श करने पर भी वर्तमान काल में उस स्पर्श की सत्ता मालूम पड़ती है। और जब हम गंध का घ्राण लेते घ्राण करते हैं तो उस समय वर्तमान सत्ता उसकी होती है, यह भी पता चलती है। तो इस तरह सभी इंद्रिय अपने विषय को उस वर्तमान काल में दिखाते हैं, ऐसा है। तो यह जो काल है, यह मात्र चक्षुरिंद्रिय अथवा त्वगिंद्रिय का विषय न बन करके सभी इंद्रियों का वेद्य, सभी इंद्रियों से जाने जाना वाला, जाना जाने वाला, ऐसा ही कहते हैं ना। जाने योग्य, हाँ, जानने योग्य है, सभी इंद्रियों से जानने योग्य वेद्य बनता है ना। तो ऐसे द्रव्य में रूप की अपेक्षा नहीं है प्रत्यक्ष होने के लिए। तो इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन। इंद्रिय वेद्यत्व का अर्थ सभी इंद्रियों से वह वेद्य है, इसीलिए उसको जानने के लिए वहां रूप की अपेक्षा नहीं है। आपका जो वह कार्य कारण भाव है, इससे अतिरिक्त और द्रव्यों में वह कार्य कारण भाव लगेगा। निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन। तो इस तरह क्या हुआ, धारावाहिक बुद्धेरपि, धारावाहिक बुद्धि में जो द्वितीय तृतीय आदि बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान है, वो ज्ञान भी पूर्व ज्ञान अविषय, पूर्व ज्ञान का जो अविषय विषय नहीं बनता, ऐसा काल द्वितीय ज्ञान में विषय बन जाता है। तो पूर्व ज्ञान अविषय तत्त क्षण, जो तत्त क्षण है, उस ज्ञान का वर्तमान क्षण है, उस क्षण विशेष विशिष्ट, उस क्षण में उस वस्तु की सत्ता को बताता है वह। तो क्षण विशेष विशिष्ट रूप से उस वस्तु को दिखाता है विषयकत्वेन। तो वह क्षण विशिष्ट रूप में वह अज्ञात है उसके पूर्व में। अतः अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान, यह लक्षण सभी ज्ञानों में वहां पर भी समन्वित हो जाता है। अतः तत्र अव्याप्ति ही नास्ति, वहां अव्याप्ति रूप दोष होता नहीं। यह सब नैयायिकों की प्रक्रिया को उसी तरह ले करके थोड़ा उसमें परिवर्तन करके कहा गया विषय है। लेकिन वास्तव में वेदांती की जो असाधारण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार यदि देखते हैं तो यह शंका ही नहीं उठती है। धारावाहिक ज्ञान में, द्वितीय तृतीय आदि ज्ञानों में लक्षण की अव्याप्ति शंका जो हुई, वो वेदांती की दृष्टि में नहीं संभव है। नैयायिकों की दृष्टि से उसकी आपत्ति हुई और उसका परिहार भी किया गया। वेदांत की दृष्टि में क्या स्थिति है वहां पर? वेदांत दृष्टि में ज्ञान, जो ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है, उसको हम वृत्ति रूप ज्ञान कहते हैं। वह अंतःकरण का एक परिणाम होता है। हम जब एक क्षण के लिए किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बाद दूसरे वस्तु पर जाते हैं, तो उसी क्षण के लिए उस अंतःकरण में एक वृत्ति बन जाती है और वृत्ति बन करके नष्ट भी हो जाती है जब दूसरी वृत्ति मन में आ जाती है। तो जब विषय के प्रति मन जाता है, मन, अंतःकरण, मन, ये सब पर्याय है। अंतःकरण जब विषय से संबद्ध हो जाता है तो उस समय विषयाकार का ज्ञान अंतःकरण में उत्पन्न होता है। एक परिणाम अंतःकरण का बनता है, उस परिणाम को हम ज्ञान रूपी परिणाम कहते हैं। वह वृत्ति भी उसको कहते हैं। तो वह वृत्ति ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान है, वही ज्ञान है। और यह वृत्ति झट से बदल जाती है जब अंतःकरण दूसरे विषय पर चला जाता है। लेकिन जब 5 मिनट तक एक ही स्थल में वह अंतःकरण बिना हटे, कहीं भी न हट करके उसी पर स्थिर टिक जाता है,
तो उस स्थिति में वहां पर उस वृत्ति में कोई भेद नहीं, 5 मिनट तक स्थिर रहने वाला एक ही परिणाम, वृत्ति रूप परिणाम अंतःकरण का वहां बनता है। तो धारावाहिक स्थल में उतने देर तक, उतना काल एक ही वृत्ति है, भिन्न भिन्न वृत्तियों की धारा नहीं है। तो नैयायिक मत में ज्ञान को द्विक्षणावस्थाई अर्थात क्षणिक मान लेने के कारण कोई भी ज्ञान उतना देर तक नहीं रह सकता है। तो बीच बीच में दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसमें बीच में व्यवधान के बिना उत्पन्न हुआ धारा से, इसलिए ज्ञान धारावाहिक ज्ञान हुआ। लेकिन वेदांती के मत में वहां एक ही ज्ञान वहां तक रहता है। तो उस ज्ञान के पूर्व में उसका विषय अज्ञात रहा, अबाधित है। अज्ञात अबाधित विषय का ज्ञान लक्षण का समन्वय होता ही है उसमें, तो वहां अव्याप्ति शंका ही नहीं होती। यह दिखाते हैं किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। सिद्धांते का अर्थ वेदांत सिद्धांते, वेदांतियों के सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थले, तो जहां पर नैयायिक धारावाहिक बुद्धि मानता है उस स्थल में ज्ञान भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं है, ज्ञानों का भेद नहीं है, तो एक ही ज्ञान है। किंतु यावत् घटस्फुरणम तावत् घटाकारा अंतःकरण वृत्ति ही एका एव। तो घट ज्ञान को वहां लिया उदाहरण के रूप में। घट तो उपलक्षण है, जिस वस्तु का ज्ञान धारावाहिक ज्ञान कहता है नैयायिक, उस वस्तु का उतने देर तक एक ही वृत्ति अंतःकरण वृत्ति वहां पर है। तो यावत् घट स्फुरणम, अब घट को एकटक देखता रहता है तो वहां पर घट विषयक ज्ञान धारा ऐसा कहेंगे, तो वहां पर घट जितनी देर तक घट दिखता है उतने काल तक वह घट का ज्ञान एक ही है। अंतःकरण का वृत्ति रूप ज्ञान वहां स्थिर उतने काल तक रह जाता है, तो एक ही है ज्ञान। यावद् घट स्फुरणम तावद् घटाकार अंतःकरण वृत्ति ही एका एव न तु नाना। एका एव, एक ही वृत्ति वहां पर है, भिन्न भिन्न वृत्ति नहीं है, भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं है। तब यह प्रश्न होगा, वृत्ति स्थिर रूप से, एक विषयाकार वृत्ति मन में जब आती है तो वह स्थिर रूप से रहती है, तो कितने देर तक वह रह सकती है। अब घट को हमने देखा, मन में, अपने मन में तो घटाकार वृत्ति आ गई। जब हम हट करके आगे दूसरे किसी वस्तु को देखते हैं तब घट नहीं दिखता है, उस समय दूसरा ही वस्तु वहां दिखता है। तो ऐसी स्थिति में वह वृत्ति कहां गया? 2 क्षण तक रहा, 1 क्षण भी नहीं रखा। जब हमने हटा लिया अपने इंद्रिय को तो तुरंत ही वह नष्ट हो जाता है। तो इसके आधार पर नैयायिक ज्ञान को क्षणिक मानता है और आप उस ज्ञान को वृत्ति रूप मान करके वह क्षणिक नहीं है, वह सुदीर्घ काल तक भी रह सकता है, ऐसा यदि कहते हैं तो उस वृत्ति का नाशक क्या होता है? अब 5 मिनट तक वो एक वृत्ति रही तो हम क्यों ऐसा मानेंगे 5 मिनट तक ही वह वृत्ति रही, आगे भी वही उसी वृत्ति का अनुवृत्ति क्यों नहीं है ना? यह प्रश्न है। 10 मिनट तक भी रह सकता है, कहीं कहीं जाने के बाद भी वह वृत्ति वहीं पर क्यों नहीं रहती है? तो इसके लिए उत्तर देते हैं, वो उस वृत्ति का नाशक क्या है यह यदि बताते हैं तो वृत्ति कितने समय तक रहती है तो इसका निर्धारण बन सकता है। वो कहते हैं, वृत्तेः स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमा। वृत्ति कितने देर तक स्थायी रूप से रह सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है, जब तक दूसरी वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम, यह घटाकार वृत्ति है, अभी घट दिख रहा है ना, कब तक यह घट दिखता रहेगा? जब तक हम पट को नहीं देखते,
इससे अतिरिक्त दूसरा वस्तु जब दिखने लगता है तब यह समाप्त हो जाएगा। तो जब दूसरी वृत्ति आ जाती है तो पूर्व वृत्ति हट जाएगी। वहां वृत्ति यह पद उपलक्षण है। वृत्ति शब्द दिया है, वृत्ति एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। वृत्ति ही पूर्व वृत्ति का नाशक है ऐसा नहीं। दूसरी वृत्ति होने पर ही पूर्व वृत्ति का नाश होता है यह नियम नहीं। यदि ऐसा नियम मानेंगे तो हम सो ही नहीं सकते। जब सुषुप्ति होती है ना, तो उस समय तो कोई पदार्थ, कोई वस्तु हम देखते नहीं। तो उसके सुषुप्ति के पूर्व में तो हम देख रहे थे, और उस वृत्ति का नाश होने के लिए कोई दूसरी वृत्ति की अपेक्षा है, तो सोते समय वही अंतिम पदार्थ दिखता रहेगा धारावाहिक रूप से। इसलिए सोने के पूर्व जिस वस्तु का हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, सोकर उठने तक वही वस्तु हमको दिखता रहेगा। तो ये क्योंकि उसके बाद किसी दूसरे पदार्थ का वृत्ति अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो इसलिए क्या कहना पड़ेगा, स्वविरोधी वृत्ति ऐसा नहीं, विरोधी उत्पत्ति पर्यंत। वह वृत्ति हो अथवा सुषुप्ति अवस्था हो, उदासीन अवस्था में भी सुषुप्ति की आवश्यकता नहीं। हम समाधि में चले जाते हैं तो समाधि में होने पर भी वह वृत्ति समाप्त हो जाएगी पूर्व में जो उत्पन्न हुई थी। और उदासीन बन जाते हैं, देखने की इच्छा नहीं है, हम तटस्थ बन जाते हैं, तो उस काल में भी वह वृत्ति अपने मन से हट जाती है। तो मन में जो वृत्ति रूप ज्ञान होता है वह उसके विरोधी उत्पत्ति तक स्थायी रहता है। वह विरोधी कहीं दूसरी वृत्ति होती है, विषयांतर की वृत्ति, अथवा सुषुप्ति होती है, अथवा उदासीनता हो, इस तरह नाना प्रकार का है। माने यही एक विरोधी है ऐसा नहीं। तो स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम, यहाँ वृत्ति शब्द जो है यह एक उपलक्षण है। उपलक्षण इस शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ है, यह भी एक पारिभाषिक शब्द है। उपलक्षण माने क्या, हम एक उदाहरण पूर्वक इसको समझाएंगे। एक बालक के पास उसका पिता कह के जाता है, देखो यहाँ पर यह अन्न भोजन तैयार करके रखा हुआ है, इसको संरक्षित रखना है, आ करके बाद में भोजन करना है। तो कहता है काकेभ्यः रक्ष्यताम अन्नम, इस अन्न को कौवा न खाए, इसलिए कौवों से इस अन्न का रक्षण करो, ऐसा कह के गया। क्या कहा उसने, काकेभ्यः अन्नम रक्ष्यताम। काकेभ्यः केवल कहा है। अब देखिए आप, वहां पर एक क्या बिल्ली आ गई अथवा कुत्ता आ गया, दूसरा कुछ आ गया उसको खाने के लिए, तो उसको भगाना है अथवा नहीं, उससे अन्न का रक्षण करना अथवा नहीं। उसका वाक्य तो है काकेभ्यः अन्नम रक्ष्यताम, लेकिन तात्पर्य केवल काक से नहीं है ना। वह काक हो और कोई भी दूसरा प्राणी हो जो इस अन्न का नाश कर दे, तो उन सब से इस अन्न का रक्षण वहां तात्पर्य का विषय है। तो उन सब प्राणियों का नाम न लेकर के उसने उपलक्षण के रूप में कौवा का नाम लिया है। तो उस वाक्य में यह काकेभ्यः काक शब्द है जो प्रयुक्त हुआ है, वह उपलक्षण है। काक, बिडाल इत्यादि नाम ऐसा कहेंगे। बिडाल माने बिल्ली, तो वहां जो चूहा कुछ भी हो, सबके लिए उपलक्षण के रूप में वह काक शब्द उस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो इसी तरह यहाँ जो परिभाषा का वाक्य है, वृत्तेः स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम, वृत्ति तो केवल उदाहरण के लिए दिया है कि वृत्ति ही लेना है ऐसा नहीं। उदासीन समय अथवा सुषुप्ति इत्यादि भी उस पूर्व वृत्ति को नाश कर देता है। स्थायित्व अभ्युपगमात्। अच्छा, यहां फिर प्रश्न होता है, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं,
प्रमा क्या है? ज्ञान, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान। धारावाहिक स्थल में ज्ञान भिन्न हो जाने के कारण द्वितीय तृतीय आदि ज्ञानों में लक्षण की अव्याप्ति की शंका हुई। आप उस शंका का परिहार करते समय बोल रहे हैं वृत्ति एक है। अरे ज्ञान तो भिन्न है। जब ज्ञान भिन्न है तो ज्ञान में हम अव्याप्ति की शंका कर रहे हैं। आप वृत्ति को एक बताने से ज्ञान में क्या हो गया? जो अव्याप्ति ज्ञान में हुई, अब वृत्ति की एकता, ज्ञान की भिन्नता, ज्ञान और वृत्ति तो एक नहीं। ज्ञान तो चैतन्य रूप है, वृत्ति तो मन में होने वाला एक विकार है, अंतःकरण का परिणाम। अंतःकरण का परिणाम एक होने से क्या फायदा, उससे क्या लाभ है? क्योंकि ज्ञान तो भिन्न ही होगा वहां धारावाहिक स्थल में, तो उस अव्याप्ति की शंका वैसे ही रह जाएगी। तो कहते हैं, इसका परिहार करते हैं, नहीं, यहां ज्ञान हम किसको कहते हैं? वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य। तथा च कहीं नहीं है किसी पाठ में। तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानमपि तत्र तावत्कालिकम एकमेव इति न अव्याप्ति शंका अपि। यहां पर भी बहुत रखे हैं, इस पंक्ति में भी बहुत अर्थ रख दिए हैं ग्रंथकार। यहां घटादि ज्ञान को कहते हैं तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम। तो घटाकार वृत्ति प्रतिफलित, तत्शब्द से घटाकार वृत्ति लेना है। तो तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम का अर्थ बनेगा घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम। यह वाक्य बना। तो घट ज्ञान यह क्या चीज है? घटाकार जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित होने वाला चैतन्य, यह घट ज्ञान है। प्रतिफलन माने प्रतिबिंबित होना। तो वृत्ति में प्रतिबिंबित होता जो चैतन्य है, वह चैतन्य ही घट ज्ञान है। ये कैसे? वेदांत सिद्धांत में आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य और ज्ञान ये दो शब्द पर्याय हैं। तो चैतन्य से अतिरिक्त सब ज्ञान नहीं, जड़ है। तो अंतःकरण में जो परिणाम होता है, वो परिणाम जड़ात्मक परिणाम है, वह ज्ञान नहीं। अब उस जड़ात्मक परिणाम में वृत्ति को कैसे हम ज्ञान कहेंगे? तो इस तरह उसको ज्ञान बनाएंगे जब उस वृत्ति में ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंबन हो जाए। जब वृत्ति में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह वृत्ति उज्ज्वलित हो जाती है, वह ज्ञान बन जाता है ना? प्रतिबिंब वास्तव नहीं, लेकिन वह वृत्ति में जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो वही वृत्ति और प्रतिबिंब दोनों मिल करके वह ज्ञान बनता है। यहां यह भी एक जानना आवश्यक है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उस ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध नहीं। आत्मा को यदि ज्ञान कहें तो वह किसका ज्ञान है, किस विषय का ज्ञान है, किस चीज का वह ज्ञान है, ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। वह है ज्ञान स्वरूप, लेकिन उस ज्ञान का विषय के साथ कोई संबंध नहीं, निर्विषयक ज्ञान है। वह वृत्ति जो है वह विषय से नित्य संबद्ध रहती है। अंतःकरण में जो वृत्ति रूप परिणाम है उसका अवश्य ही कोई न कोई विषय होता है। घटाकार वृत्ति, घट विषयक वृत्ति, पट विषयक वृत्ति। अब देखिए, विषय संबंध है वृत्ति में और ज्ञान का विषय से कोई संबंध नहीं। अब ज्ञान का विषय के साथ कैसे संबंध बनता है? तो उस घट विषयक वृत्ति में इस ज्ञान का जो प्रतिबिंब पड़ता है, तो इसी कारण ज्ञान और विषय का एक संबंध बनता है। तो वृत्ति ज्ञान
चैतन्य रूप ज्ञान और विषय को परस्पर संबंधित कर देती है वृत्ति। तो इसलिए घट ज्ञान हम किसको कहेंगे? घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य। घटाकार जो अंतःकरण का परिणाम रूपी वृत्ति है, उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है, वह जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वह है घट ज्ञान। ये समझिए, यह घट ज्ञान है। अब यह घट ज्ञान जब तक वह वृत्ति एक रहती है तब तक एक होगा। कैसे? जल में हम सूर्य को देखते हैं, पात्र में जल है, जल में सूर्य दिखता है। कौन सा सूर्य? सूर्य का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ही दिखता है। हम उस पात्र के जल को फेंक करके दूसरा जल उसमें रखते हैं, तब भी वही दिखता है। तो वही प्रतिबिंब है अथवा दूसरा प्रतिबिंब? जल भिन्न होने पर प्रतिबिंब भिन्न हो जाता है। आप जल के भिन्न होने पर प्रतिबिंब क्यों भिन्न हो, यह प्रश्न कर सकते हैं। जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वह यदि भिन्न होता हो तो प्रतिबिंब भी भिन्न होता है। यह देखने में आता है, जहां अनेक दर्पण सामने रख देते हैं और अपने मुख को देखते हैं, तो जितने दर्पण हैं उतने मुख दिखते हैं। मुख केवल एक है किंतु दर्पण अनेक हैं, तो सभी दर्पणों में जब अपना मुख दिखता है, एक मुख दिखता है अथवा अनेक, तो जितने दर्पण हैं उतने मुख दिखते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वह दर्पण जिसमें इस मुख का प्रतिबिंब पड़ता हो वह उपाधि उसको कहते हैं, वह चीज भिन्न भिन्न है। अब वहां एक साथ 4 दर्पण हैं, इसलिए 4 मुख एक साथ दिखते हैं। फिर यहां तो एक जल को निकाल करके फिर दूसरा जल रखा गया, इसलिए एक साथ 2 प्रतिबिंब हमें देखने में नहीं आता है, नहीं दिखता है। लेकिन युक्ति के अनुसार तो वहां प्रतिबिंब अलग हो जाता है ना। इसी तरह दूसरा 2 पात्रों में जल रखते हैं तो 2 प्रतिबिंब वहां दिखेंगे, यही स्थिति है। इस तरह देखिए, एक वृत्ति जब आती है घटाकार वृत्ति, तो उसमें भी उसी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। और पटाकार वृत्ति, उसके आगे दूसरे वस्तु की वृत्ति अंतःकरण में आई, तो उस वृत्ति में भी उसी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। यहां पर दोनों चैतन्य प्रतिबिंब अलग अलग दिखेंगे। घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य एक है लेकिन वृत्ति अनेक है ना, तो इसलिए घटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, पटाकार वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसी तरह घटाकार वृत्ति भी यदि परस्पर धारावाहिक स्थल में भिन्न भिन्न हुई हो, तब क्या होगा? पूर्व वृत्ति गई, दूसरी वृत्ति आई घटाकार वृत्ति, वो भी गई, तीसरी घटाकार वृत्ति आई। ऐसे यदि ज्ञान वृत्ति धारा यदि हम मानेंगे तो वहां पर ज्ञान, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य भी वो वृत्ति भिन्न हो जाने के कारण भिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन जब वृत्ति एक है, तावत काल पर्यंत वृत्ति को हम एक मान रहे हैं, तो उस समय उसमें प्रतिबिंबित होने वाला, उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वो प्रतिबिंब भी एक रहेगा। उस प्रतिबिंब को ही हम घटक ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए धारावाहिक स्थल में एक ही ज्ञान है उस विषय का। ज्ञान माने चैतन्य, घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ने वाला वो ज्ञान, ऐसा जब कहते हैं, वो घटक ज्ञान भी एक ही बना। वृत्ति भी एक और घटक ज्ञान भी एक। अब घटक ज्ञान में ही आप लक्षण का समन्वय कीजिए तो वहां उस ज्ञान में एक ही ज्ञान है। उस ज्ञान के उत्पन्न होने के पूर्व वह विषय ज्ञात नहीं रहा, अज्ञात रहा और अबाधित है। ऐसे विषय का ज्ञान वह बन जाता है धारावाहिक स्थल में। अतः इस लक्षण में, उक्त प्रथम लक्षण में अव्याप्ति दोष की शंका भी होती नहीं। तथा च तत्प्रतिफलन चैतन्य रूपम, तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानमपि
तत्र तावत्कालिकम् एकमेव इति न अव्याप्ति शंका अपि।